नवाए वक्त मीडिया ग्रुप की 50वीं सालगिरह की तकरीब। आज नवाए वक्त मीडिया ग्रुप अपनी 50वीं सालगिरह भरपूर जोश जज्बे के साथ मना रहा है, जिसके सिलसिले में नवाए वक्त ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद अहमद नदीम कादरी तमगा इम्तियाज की क़ियादत में रोजनामा नवाए वक्त के हेड ऑफिस लाहौर के मजीद निज़ामी हाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारा की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में मार्केटिंग हेड बिलाल महमूद, IT हेड कैसर नदीम, हेड ऑफ अकाउंट्स मोहम्मद शाहिद अंजुम, एडिटर नवाए वक्त सईद आसी, मुदीर फैमिली मैगजीन खालिद बहजाद हाशमी, सर्कुलेशन इंचार्ज सगीर अमजद, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट खावर अब्बास सिंधु, खसूसी नामा निगार फैसल अदरीस भट्ट, HR स्टाफ मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नईम और दीगर ने शिरकत की। कर्नल सैयद अहमद नदीम कादरी ने इस मौका पर स्टाफ को मुबारकबाद दी और इनके इदारे के लिए खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नवाए वक्त का किरदार काबिल तारीफ है। ये एक वाहिद अखबार है जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर बानी नवाए वक्त हमीद निजामी मरहूम ने 23 मार्च 1940 को शुरू किया, जो कि आज भी अपनी असूली सहाफत और पाकिस्तान की बका का सतून बन कर काम कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की किल्लत को एक संगीन मसला करार देते हुए इसके हल के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत ने अर्थ आवर और आलमी यौम आब के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दाम के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। अर्थ आवर के दौरान गैर जरूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के मुहतात इस्तेमाल और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की अज़्म की अलामत है। सदर मुमलिकत का कहना था कि ईंधन की कीमतों में इजाफे और तवानाई के बहरान की वजह से मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए बिजली और ईंधन की बचत के साथ साथ काबिल तजदीद तवानाई के जराये को फरोग देना नागजीर है। बिजली और ईंधन की बचत के लिए तवानाई मौसर आलात के इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस साल अर्थ आवर आलमी यौम आब के साथ मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला बन चुका है। इस बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है ताकि अवाम को पीने का साफ और महफूज पानी फराहम किया जा सके। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली और 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात वाज़िया हैं, इसलिए पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत में जदीद और पायदार तरीकों को अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। बॉक्सिंग की दुनिया की अजीम नाम 2 मरतबा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और ओलंपियन जॉर्ज फॉरमैन 73 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके अहले-खाना ने सब्र की तस्दीक करते हुए मद्दाहों को अफसोसनाक इत्तला दी कि वो 21 मार्च 2025 को इंतकाल कर गए। जॉर्ज फॉरमैन का नाम बॉक्सिंग की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। 1974 में इन्होंने मोहम्मद अली के खिलाफ तारीखी फाइट लड़ी जो रंबल इन दी जंगल के नाम से मशहूर हुई। इस मुकाबले में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और 2 दहाइयों बाद एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हो गए। इनके शानदार कैरियर में 81 फाइट शामिल हैं, जिनमें से 76 में कामयाबी हुई और 68 बार हरीफों को नॉक आउट किया। इन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाया गया। जॉर्ज फॉरमैन ने 1985 में मैरी जॉन माल्टी से 5वीं शादी की जो 40 साल तक कायम रही। इनके मुख्तलिफ बीवियों से 12 बच्चे थे और हैरानकुन तौर पर इन्होंने अपने 5 बेटों को जॉर्ज एडवर्ड फॉरमैन का ही नाम दिया। वो इन्हें जॉर्ज जूनियर, मॉन, विक विकल, रेड और जियो के नाम से पुकारते थे। अभी तक इनकी मौत की वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन मद्दाहों की जानिब से मुख्तलिफ क़यासराइयां की जा रही हैं। कुछ अफराद का कहना है कि वो कोविड वैक्सीन के बहुत बड़े हामी थे और इसके कमर्शियल भी किए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इनका इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हुआ, जिसकी खबर दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि फॉरमैन ग्रिल की फरोख्त पर असर न पड़े। बॉक्सिंग की दुनिया में एक अहद का खात्मा हो गया। इनके मद्दाह इन्हें हमेशा एक लेजेंड के तौर पर याद रखेंगे। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मिस्र
मिस्र में होने वाली हालिया तहकीक के दौरान एक बड़ी दरियाफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक एहराम गेजा के नीचे एक वसी और पेचीदा ज़ेरे जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गेजा के तीनों बरहराम को आपस में जोड़ता है। ये हैरान कुन इंकशाफ जदीद रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है, जिसके बाद एहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क की कियासराइयाँ एक बार फिर जोर पकड़ने लगी हैं। साइंसदानों की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक एहराम गेजा की बुनियाद में 5 शख्सा कसीरुल मंजरा ढांचे दरियाफ्त किए गए हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके साथ 8 इंतहाई लंबे कुएं मौजूद हैं, जिनके इर्द गिर्द सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां सतह से तकरीबन 648 मीटर नीचे जाती हैं और आखिर में 2 बड़े मकब नुमा कमरों में मिल जाती हैं। इन कमरों का साइज 80 बाय 80 मीटर है और इनकी तमीर इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में की गई है। ये दरियाफ्त इस रवायती नजरिए को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र महज शाही मकबरे थे। माजी में मुहक्किकीन इस बात पर बहस करते रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पर तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए थे। ये नजरिया मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला और इंजीनियर क्रिस्टोफर डन के ख्यालात से मुमासलत रखता है। टेस्ला का मानना था कि एहराम मिस्र जमीन की कुदरती तवानाई को जमा करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि क्रिस्टोफर डन का ख्याल था ये एहराम एक ऐसी मशीन के तौर पर काम करते थे जो जमीन की हरकत को तवानाई में तब्दील करने के लिए बनाए गए थे। इस नई दरियाफ्त के बाद माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान के दरमियान बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि क्या एहराम मिस्र महज मकबरे थे या फिर ये किसी ऐसी मुतहरिक तवानाई का मरकज थे जिसे कदीम मस्री तहजीब ने किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। हुकूमत ने कौमी असम्बली के इजलास में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को तस्लीम करते हुए फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली है। इजलास में ये भी ऐलान किया गया है कि चीनी की कीमत घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के लिए अलग मुकर्रर की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की जेर सदारत हुआ, जिसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि वजीर आजम इस बात से आगाह हैं कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का काफी बोझ है, मगर मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना मुमकिन नहीं। इस मौका पर इजलास में रेलवे में 1000 पुलिस एहलकारों की भर्ती का ऐलान भी किया गया, जबकि बलोचिस्तान में ट्रेन सिक्योरिटी के लिए 22 एहलकार तैनात करने और बुलान जाफर एक्सप्रेस की जल्द बहाली का अंदिया दिया गया। वजीर मुमलिकत शाहिद उस्मान ने ईवान को बताया कि चीनी की घरेलू और कमर्शियल कीमतों के तयन के लिए बनाई गई कमेटी 17 अप्रैल तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की मैशियत की बहाली में 1 साल लगेगा, जबकि कौमी बचत स्कीमों में इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से आगाह करते हुए बताया गया कि अब तक 64 अरब रुपए की इस्लामी सरमायाकारी हो चुकी है। इजलास के इख्तिताम पर कौमी असम्बली को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों के दौरान मजीद गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई की है। लाहौर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में सूरज की तपश बढ़ने लगी है और दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है, जबकि दिन के वक्त दर्जा हरारत में नमाया इजाफा होगा, ताहम रात में कदरे ठंडी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों तक किसी भी इलाके में बारिश का कोई इम्कान नहीं है और पंजाब भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। माहिरीन का कहना है कि मार्च के महीने में आमतौर पर दर्जा हरारत में इजाफा होता है, लेकिन इस बार गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह मुसलसल खुश्क मौसम और बारिशों की कमी है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में दिन के वक्त धूप की शिद्दत में इजाफा होगा, जिससे गर्मी ज्यादा महसूस होगी, जबकि शाम और रात के वक्त दर्जा हरारत में कुछ हद तक कमी वाक़या होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दीगर शहरों में भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। शहरियों को हदायत की गई है कि वो गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दिन के वक्त धूप में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें, हल्के और आरामदाह कपड़े पहने, पानी और दीगर मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा भी हो सकता है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं और दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ रहा है। अगर बारिशें ना हुई तो आइंदा दिनों में गर्मी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। शहरियों को चाहिए कि वो मौसमी सूरत हाल पर नजर रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गर्मी से महफूज रहने के लिए जरूरी इक़दाम करें। Summers में nothing like a good swim, splashing water and getting refreshed. लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ रिफ्रेशिंग है तो obviously that's 7up. 7up का real lemon lime flavor their refreshing feel. Feels so good. Let's go and watch our next program.
पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयजा खान के भारतीय प्रोजेक्ट में काम करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इनसे कबल हानिया मिर्जा, किंजा हाशमी, मावरा हुसैन और माहिरा खान भी भारतीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आयजा खान के हवाले से भी यही क्यास आराइयां की जा रही हैं। ये चहमुगोइयां इस वक्त शुरू हुई जब अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की। आयजा खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें वो जहाज में सफर करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने पाकिस्तान और भारत के झंडे के साथ हाथ मिलाने का इमोजी भी शेयर किया। इस स्टोरी के बाद उनके मदाहों में तजस्सुस बढ़ गया कि आया वो किसी भारतीय फिल्म या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। अगरचे अदाकारा ने इस हवाले से कोई वाज़ेह तफसीलात नहीं बताई, मगर उनके मदाहों का मानना है कि वो जल्द ही किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं और शायकीन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयजा खान खुद इस मामले पर कोई वजाहत दें। शोबिज इंडस्ट्री में आयजा खान की भारतीय प्रोजेक्ट में शमूलियत की खबरों ने मदाहों की दिलचस्पी मजीद बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले मुसलसल अंदाजे लगा रहे हैं कि वो किस नोयत के प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हैं। बाज़ क्यासराइयां ये भी हैं कि वो किसी बड़े भारतीय ब्रांड या OT प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही हैं। ताहम अदाकारा की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। उनके मदाह इस बात के मुंतजिर हैं कि वो खुद इस हवाले से मजीद तफसीलात शेयर करें ताकि उनकी नई पेशरफ्त के बारे में वासिया मालूमात हासिल हो सकें। यौम पाकिस्तान 23 मार्च की मुनासबत से पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक नया मिली नगमा जारी किया गया जो कौमी जोश जज्बे, यकजहती और हिब्बुल वतनी का मजहर है। इस नगमे का उन्वान मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान है, जो मुल्क से मोहब्बत, इस्तेहकाम और तरक्की के अज़म को उजागर करता है। इस मिली नगमे को पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल नामवर शायर और नगमा निगार इमरान रजा ने तहरीर किए हैं। नगमा कौमी जज्बे की अक्कासी करता है और इसमें एक मजबूत पैगाम दिया गया है। एक दिल एक जान एक पाकिस्तान नगमे की शायरी दिली जज्बात की तर्जमानी करता है और इसके धुन और मौसीकी सुनने वालों में जोश पैदा कर रही है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से जारी किए इस नगमे को अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिल रही है। इस नगमे के जरिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़म को उजागर किया गया है। नगमा न सिर्फ एक मौसीकी तख्लीक है बल्कि एक अहद की तजदीद भी है जो पूरी कौम को मुत्तहिद करने और मुल्क के लिए काम करने का दर्स देता है। ये मिली नगमा कौमी यकजहती और हिब्बुल वतनी का एक नया रंग लिए हुए है जो हर पाकिस्तानी के दिल में वलवला पैदा कर रहा है। इस नगमे की वीडियो में पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर दिखाए गए हैं जिनमें कौमी परचम और पाक फौज की कुर्बानियों को उजागर किया गया है। नगमे में शामिल मनाजर और शायरी अवाम के दिलों में मुल्क के लिए मोहब्बत को मजीद बढ़ा रही है। हर पाकिस्तानी को अपने वतन से वफादारी के अहद की तजदीद का पैगाम दे रही है। पाकिस्तान के नौजवान ओपनर हसन नवाज जो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार और रिकॉर्ड 7 सेंचुरी इनिंग्स खेलकर शोहरत हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। PSL 2025 के ड्राफ्ट में कोयटा ग्लैडिएटर ने हसन नवाज को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। फ्रेंचाइज ने इन्हें इमर्जिंग कैटेगरी में मुंतहिब किया है, जिसका मतलब है कि वो आइंदा सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलने का एजाज हासिल करेंगे। इनकी शमूलियत से टीम को एक बासलाहियत ओपनर मिल गया है जो किसी भी मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखता है। इससे कबल हसन नवाज ने PSL 2023 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की थी, तहां इन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और वो सिर्फ 3 मैचेस खेल सके। इन मैचेस में इन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो 100 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 28 रन बना सके थे। तहां इस बार नौजवान ओपनर ने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया है और उम्मीद है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जबरदस्त खेल पेश करेंगे। हसन नवाज की हालिया कारकर्दगी की बात की जाए तो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने तीसरे T20 मैच में रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान की जानिब से 23 T20 सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था जिन्होंने 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, लेकिन हसन नवाज ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर नई तारीख रकम कर दी। इस शानदार इनिंग्स में हसन नवाज ने 10 चौके और 7 छक्के लगाए और अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर की जानिब ले जाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी ये कारकर्दगी न सिर्फ शायकीन क्रिकेट के लिए बल्कि फ्रेंचाइज मालिकान और कोचेस की तवज्जो का मरकज बनी, जिसके बाद इन्हें PSL 2025 के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शामिल किया गया। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक हसन नवाज की शमूलियत कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है, क्योंकि वो एक जारहाना मिजाज के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में
में वीजे के जायजे के अमल से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। अमेरिकी महकमा खारजा ने वजाहत की है कि वीजे के जायजे की तकमील के लिए आज की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं। ताहम ये भी वाजिया नहीं किया गया कि इस मामले पर कब हतमी ऐलान किया जाएगा। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इन अफराद में बेचैनी बढ़ रही है जो वीजे के मुंतजिर हैं या अमेरिका का सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रॉस का कहना है कि वीजे के अमल को इंतहाई बारीकबीनी से पढ़ा जा रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमेरिका में दाखिल होने वाले अफराद कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म का खतरा न बने। इनके मुताबिक अमेरिकी हुकूमत अपने शहरियों की सलामती को अव्वलीन तरजीह देती है और किसी भी ऐसे अफराद को वीजा जारी नहीं किया जाएगा जो सिक्योरिटी खदशात का बाइस बन सकता हो। इस सिलसिले में तमाम दरख्वास्तों का तफसीली जायजा लिया जा रहा है और वीजे के इजरा से कबल हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब आलमी ज़राए अबलाग ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप इंतजामिया कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये पाबंदियां आयद की जाती हैं तो इसके नतीजे में हजारों अफराद मुतासिर हो सकते हैं जो अमेरिका में तालीम, कारोबार या मुलाजमत के सिलसिले में जाना चाहते हैं या पहले से वहाँ मुकीम अपने अहलेखाना से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी वीजा पॉलिसी में मुमकिन सख्ती और सफरी पाबंदियों के खदशात के बायस पाकिस्तानी और अफगान शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर नई पाबंदियां लगती हैं तो ये न सिर्फ सफरी सहूलतों पर असरअंदाज होंगी बल्कि दोनों ममालिक के अमेरिका से ताल्लुकात पर भी इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि इस तरह के फैसले सफारती ताल्लुकात को मुतासिर कर सकते हैं और मुस्तकबिल में अमेरिका और इनके ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी असर डाल सकते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नई सफरी पाबंदियों के हवाले से हतमी फैसला कब सामने आएगा और इनका इतलाक किन ममालिक पर होगा। ताहम मुख्तलिफ हल्के इस हवाले से मुख्तात रवैया इख्तियार किए हुए हैं और मुंतज़िर है कि अमेरिकी हुकूमत कब और क्या फैसला सुनाती है।